नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जीएसटी से देश की दशा और दिशा बदलने का दावा था, कारोबार में आने वाली तमाम दिक्कतों को दूर करने का दावा था, लेकिन आज सरकार के तमाम दावे हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। बेशक सरकार कारोबार की तमाम दिक्कतें दूर करने की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे संवाददाताओं ने कई शहरों में जाकर इस बात की पड़ताल की कि क्या वाकई जीएसटी के आने के बाद बिजनेस करने की राह आसान हुई है या फिर ये राह और मुश्किल हो गई है। इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप खुद तय कीजिए कि सरकार के कारोबार आसान करने के दावों में आखिर कितना दम है। ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। जीएसटी ने व्यापारियों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है जिसकी कोई हद नहीं। और सर्वर जो भी चला वो चलता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। बिहार का व्यापारी परेशान है, करा रहा है। क्योंकि सही बात यह है कि अभी जीएसटी के बारे में जानते कितने लोग हैं, जीएसटी क्या है। प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी 1 फाइल करने में या कंपोजिशन ऑप्ट करने में। कारोबारियों की ये शिकायतें जीएसटी की हकीकत बयां कर रही हैं। सरकार के दावे तो थे कारोबारियों की तमाम दिक्कतों को दूर करने के, सरकार के इरादे तो थे बिजनेस के लिए बेहतर माहौल बनाने के, लेकिन जीएसटी के लागू होने के करीब 2.5 महीने बाद भी कारोबारियों के लिए जीएसटी किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। कहीं कारोबारी बढ़ते टैक्स के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो कहीं बिजनेसमैन के लिए रिटर्न भरना किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है। अगस्त महीने के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में बेहद कम समय रह गया है, लेकिन अभी तक महज 6.9 लाख कर धारकों ने ही जीएसटी रिटर्न भरा है, जबकि जीएसटी के तहत 85 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सरकार को इस बात की उम्मीद है कि अगस्त के लिए कुल 64 लाख लोग अगस्त महीने का रिटर्न दाखिल करेंगे। अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 20 सितंबर है। इसके लिए टैक्स पेयर्स को GSTR 3B फॉर्म भरना है। ये एक सिंगल फॉर्म है जिसमें सभी टैक्स पेयर्स को अपने रिटर्न के बारे में बताना है। इसमें कंपनियों और कारोबारियों को अपनी खरीद और बिक्री को लेकर जानकारी देनी है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत अन्य चीजों की जानकारी भी देनी होगी। खास बात यह है कि जुलाई के लिए 46 लाख लोगों ने 3B फॉर्म भरा था, लेकिन शनिवार तक केवल 5 लाख रिटर्न ही फाइल हुए थे। रिटर्न फाइल करने के लिए करीब 85 लाख लोग हैं, जिनमें 23.18 लाख नए रजिस्ट्रेशन है। वहीं 62.65 लाख वो करदाता हैं जो पुराने टैक्स नीति से इस नई टैक्स नीति में दाखिल हुए हैं। लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए भी कारोबारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जीएसटीएन पोर्टल हैंग हो रहा है और वहीं सरकारी अधिकारियों को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। बेशक सरकार अक्टूबर तक सभी खामियों को दूर करने की बात कह रही है, लेकिन कारोबारियों की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, जीएसटी के रिटर्न भरना कारोबारियों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। रिटर्न के साथ साथ जीएसटी का स्ट्रक्चर आज भी कारोबारियों के लिए एक अबूझ पहेली है। सबसे पहले आपको दिल्ली के खान मार्केट लिए चलते हैं। आलोक प्रदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ यहां पर मौजूद है, जिन्होंने यहां पर रियलिटी चेक किया है। जी आलोक। व्यापारियों और कारोबारियों की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी है वो है जीएसटी से जुड़े हुए जितने भी रिटर्न्स हैं उनको ऑनलाइन अपलोड करना। देश में करीब 85 लाख ट्रेडर्स ने जीएसटी के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, लेकिन हालात अभी तक ये हैं कि जो सबसे पहला जो अपलोड था, जो GSTR जिसे 3B कहते हैं, उसमें से अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है कि कुल मिलाकर करीब 10 लाख लोग ही अभी तक इसको अपलोड कर पाए हैं और उसका लास्ट डेट जो है कल ही है, यानी 20 सितंबर को ही इसका लास्ट डेट होने जा रहा है। तो इसको लेकर व्यापारियों में एक बहुत सा एंग्जाइटी है, परेशानी भी है और सब इसको लेकर काफ़ी परेशान हैं। इस वक्त हम हैं दिल्ली के फेमस खान मार्केट में और हम यहाँ पर करेंगे रियलिटी चेक और देखेंगे कि आखिरकार जो व्यापारी, कारोबारी और ट्रेडर्स हैं उनको जीएसटी का जो फॉर्म भरना है, जो रिटर्न अपलोड करना है, उसको लेकर कितनी दिक्कतें आ रही हैं और कहां-कहां दिक्कतें आ रही हैं। आलोक जी, सबसे बड़ी दिक्कत है HSN कोड को लेके। आप अगर जिस काउंटर पे आप खड़े हैं इस पे अगर थोड़ा सा नज़र घुमाएं आप नीचे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इतने से काउंटर के लिए मुझे इतने सारे HSN कोड याद रखने हैं।
अब बताइए कि एक प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने सारे कोड को मुझे याद रखना। तो जब भी मैं ग्राहक का बिल बनाता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक किताब ढूंढनी पड़ती है अपनी कि भाई HSN कोड क्या डालना है मुझे। अब मेन चीज़ ये है कि प्रॉब्लम बड़ी आ रही हैं इनके अपलोडिंग में। मैं पढ़ रहा था आज भी उसमें कि अपना इतना ज़्यादा एकदम लोड होता है क्योंकि लास्ट डेट पर नॉर्मली सब करते हैं, तो लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए रिटर्न जाती नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। देखिए, अभी तक तो ये है कि रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप GST के जो ये वेरियस फॉर्म्स हैं, अभी तक तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तक नहीं समझ पा रहे हैं। इस वक्त भी मेरा अकाउंटेंट यहाँ पर मिसिंग है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ बैठा हुआ अपनी एंट्रीज अपलोड, हमारे रिटर्न्स अपलोड कर रहा है इस टाइम पे भी। वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर GST 1R, 1-3R, 3B, 2B, मतलब उनके नंबर्स लेते लेते ही हम खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं इस टाइम पे। बहुत दिक्कतें आ रही है। एक तो हर महीने यानी करनी पड़ती है हमें, एक महीना ख़त्म नहीं होता, अगले महीने की फिर तैयारी करो। CA को भी बड़ी दिक्कत आ रही है, हमेशा सर्वर डाउन रहता है। और इस तरीके यानी ये आसान नहीं है ये काम हमारे लिए, हम जैसे छोटे मिडिल क्लास दुकानदारों के लिए ये बहुत दिक्कत है। दिल्ली के खान मार्केट में जब हमने GST संबंधित रियलिटी चेक किया तो ये हमें बात साफ तौर पे ये समझ में आ रही है कि जो GST का रिटर्न है, चाहे वो इनवॉइसेस अपलोड करना हो या फिर GSTR 1 या अब जो रिटर्न्स हैं उसको अपलोड करना है, सबके बस की बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर CA अपॉइंट कर रखे हैं और CA को भी लगातार जो रिटर्न्स हैं उसको अपलोड करने में लगातार टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि सरकार लगातार जो डेट्स हैं उसको आगे बढ़ाती जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कब तक, सरकार को कब तक ये सारी चीज़ें करती रहनी पड़ेगी। और इसकी वजह से जो लगातार ट्रेडर्स हैं, कारोबारी हैं, वो परेशान हो रहे हैं। सबकी यही मांग है कि सरकार को एक बिल्कुल फुल प्रूफ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि ये सारी दिक्कतें ना हो और उन्हें जो GST के तहत जो कारोबार करने में आसानी हो, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो GST के तहत, न कि बेवजह की सरदर्दी। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, आलोक ने ये रिपोर्ट आपको यहाँ दिखाई दिल्ली से। दिल्ली के कारोबारियों जैसा हाल लखनऊ के बिजनेसमैन का भी है। GST सर्वर डाउन होने से व्यापारी बेहद परेशान हैं। व्यापारियों को GST फाइल करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सितंबर GST की आखिरी तारीख है। व्यापारी काफी परेशान है, इस तरह परेशान है कि उनका दर्द हम बयान नहीं कर सकते। आइए हम बात करते हैं, चेहरा मायूस है। आप ये बताइए किस तरह की दिक्कतें आ रही व्यापारियों को? अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि GST है क्या, किस तरह से फाइलिंग करनी है, क्या पोर्टल है, किस तरह से है, कहाँ लॉगिन है, क्या सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करने हैं। तो कुल मिला के टोटल कंफ्यूजन में ही चल रहा है। सर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तो मेरे को GSTR 2 भी फाइल करना है और आज मुझे अपना रिटर्न भी दाखिल करना है। तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अगर रिटर्न डालना है तो GST 1 ही डालें, उसी में सारा कंपाइल करके डाल दें। कि पहले तो सर्वर डाउन है, उसके बाद हम लोग बैठ के उसको भरें, फिर उसको आगे प्रोसेस करें, उसके बाद कब कैसे क्या कुछ पता ही नहीं है अभी हम लोग को। कुछ भी पता नहीं, बड़े मायूस हैं। आप बताइए, सवेरे से कंप्यूटर में लगे हैं, कुछ कामयाबी मिल पाई है? आपने फाइलिंग किया कुछ GST का? कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी सर्वर चल नहीं रहा है। GST 3B की लास्ट डेट अगस्त है, कल 20 तारीख है और सर्वर नहीं चल रहा है। उनका इनवैलिड रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, इनवैलिड रिटर्न आ जा रहा है। डेट डिपार्टमेंट से पूछने जाओ तो डिपार्टमेंट कह रहा है हमें कुछ नहीं पता, सब सर्वर चलेगा तब होगा, आप आराम से घर पे बैठिए। हमने कहा इंटरेस्ट और पेनल्टी लग रहा है, उसका कुछ बताइए, तो कहेंगे जो लगेगा, जो आप दीजिएगा, नहीं होगा तो देखा जाएगा, जिसका होगा सब पे लगेगा। मतलब कुल मिला के व्यापारी से परेशान घूम रहा है और कुछ नहीं है। कहीं से भी हेल्प मिलने की नहीं गुंजाइश है। अच्छी बात कही, सब लोग परेशान है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल आखिरी तारीख है, सर्वर पूरी तरह से बैठ चुका है। जो व्यापारी, उनके चेहरे मायूस हैं क्योंकि प्लांटी अदा करना है, अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि GST की फाइलिंग वो कैसे करें। कैमरा पर्सन अमर के साथ शाम सिद्दीकी, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST को गुड एंड सिंपल टैक्स बताया था, लेकिन कारोबारियों के माने तो इस नए टैक्स सिस्टम के साथ बेहिसाब दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही है। गुजरात के सूरत में ट्रेडर्स एसोसिएशन की आज एक और मीटिंग हुई। कारोबारियों ने GST रिटर्न में आ रही दिक्कतों पर सरकार से दखल देने की मांग की। कारोबारियों का कहना है कि सरकार उनकी दिक्कतों को अनदेखा कर रही है।
जो ये पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। छोटा छोटा व्यापारी भी इसको कंप्लायंस नहीं कर पा रहा। ये पोर्टल का फेलियर है। अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि 1 महीने का समय हम अवेयरनेस भी करें, सरकार को भी बताएं, एक वाइट पेपर भी बनाकर सरकार को दें और ये कोशिश करें कि जो भी इशू है टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी का इशू सॉल्व होना चाहिए। जीएसटी लागू होने को 80 दिन आए हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ जुड़ी हुई मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अलग अलग सेक्टर्स में ये मुश्किलें हैं। सूरत जहां टेक्सटाइल का हब है, देश का आधे से ज्यादा टेक्सटाइल कारोबार सूरत से होता है। मेरे सहयोगी केतन जोशी ने सूरत में जाकर टेक्सटाइल व्यापारियों को जीएसटी से क्या कुछ तकलीफें हो रही हैं, इस बात का आकलन करने की कोशिश की। आप देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। यह है सूरत के रंगनाथ सा अड्डा। सूरत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बड़े नाम। आमतौर पर इनके पास टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हर सवाल का जवाब रहता है, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुआ है उनके होश उड़ गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी भरने में इतनी दिक्कतें क्यों। उनकी समस्या गुजरात के पूरे कपड़ा उद्योग की समस्या है। व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है कागजी कार्रवाई से। उनकी मांग है कि रिटर्न मंथली की बजाय क्वार्टरली होना चाहिए। कारोबारियों की यह भी मांग है कि सभी कपड़ों पर जीएसटी की दर एक ही होनी चाहिए। उनका मानना है कि ऐसा करने से कंफ्यूजन कम होगा। व्यापारी ई-वे बिल में भी रियायतें चाहते हैं। 1 तारीख आती है तो हमें टीडीएस रिटर्न भरना है, उसके बाद ये 3 रिटर्न इनके और भरने हैं। तो ये हेडेक है कि हम अपना डेवलपिंग करें या व्यापार करें, हम इसमें उलझ के रह गए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं बार बार कि आप इसको क्वार्टरली कर लीजिए, कारण कि आज तक हमारे पे न कोई वेट था, न सेनवेट था, न एक्साइज थी। तो हमारे लिए नया कानून है, तो कम से कम हमारे को ये 3 महीना रिटर्न करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अनिल जैन को भी कुछ ऐसी ही चिंताएं हैं। अनिल एक कपड़ा व्यापारी हैं और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनकी दुकान में बिक रहे सामान पर अलग अलग जीएसटी दरें। अगर वो साड़ी बेचते हैं तो 5% जीएसटी, लहंगा बेचते हैं तो 12% जीएसटी। उनका मानना है कि इस उथल पुथल से दिवाली से पहले जो अच्छी खरीदारी होनी चाहिए वो बिल्कुल बंद है। जीएसटी के हिसाब से सेल आधी हो जाएगी, सबकी आधी है अभी भी, और सभी छोटे बड़े व्यापारी सब परेशान हैं। नहीं कुछ काम हो पा रहा है, बाहर पार्सल पड़े हुए हैं, ई-वे बिल सबके लफड़े आ रहे हैं, और आधी सेल से भी आधी सेल हो जाएगी इस बार, लगता है ऐसा ही है। टेक्सटाइल व्यापारियों का जीएसटी भरने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इतनी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, इससे उनका धंधा आधा हो गया है। अगर सरकार इसका बीच का रास्ता नहीं निकालेगी तो आगे जाकर ये सबसे बड़ा दिक्कत का कारण भी बन सकता है। केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। अब जीएसटी के साथ दावे तो कारोबार करने के तरीके को आसान करने के हुए थे, लेकिन हुआ उससे कुछ अलग। जीएसटी ने आज कारोबारियों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। गुजरात की हीरा नगरी कहे जाने वाली सूरत में बिजनेसमैन परेशान है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने वहां जाकर रियलिटी चेक किया तो पाया कि डायमंड इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और मुश्किलें जरूर उनकी बढ़ गई हैं। कैसे जीएसटी के कारण हीरा कारोबारी अपनी चमक खो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चिराग विरानी अपने परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाने के इरादे से खानदानी डायमंड बिजनेस में उतरे। सपने अपने इस कारोबार को आगे ले जाने के थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब ये उदास हैं, क्योंकि कारोबार उनके सपनों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रहा है। दरअसल पहले डायमंड इंडस्ट्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब रफ डायमंड मंगवाने पर 0.25% का टैक्स लग रहा है। वहीं डायमंड मुंबई में मंगवाने और उसे सूरत में पॉलिश के लिए भेजने पर भी कंपनियों को टैक्स चुकाना पड़ रहा है। B2B के नाम पर सरकार 3% टैक्स वसूल रही है। इतने सारे टैक्स लगने से कारोबार की चमक फीकी पड़ रही है। जो इंटर स्टेट जीएसटी है कि आपकी ही कंपनी, आपकी ही एक ऑफिस सूरत से बॉम्बे, तो इंटर ऑफिस है ना, वो तो निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि 3%
आपको खुद को ही पे करने हैं, दैट इज़ नॉट लॉजिकल और वो फिजिबल भी नहीं है कोई भी बिजनेस के लिए। जब भी जैसा पहले बताया 2% का मार्जिन है। ओवरऑल जीएसटी से जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कंपनी में, जो छोटे यूनिट्स है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूँ तो डायमंड इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अगर आप 100 कैरेट रफ लेते हैं तो उसमें से आप 10 कैरेट अलग शेप का है तो आप बेच देंगे, फिर 5 कैरेट किसी डिफरेंट कलर प्योरिटी का है तो वो बेच देंगे। तो इसमें क्या है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं इंटरनली, और उसमें आप एवरी स्टेप जो मेंटेनेंस है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही है इंडस्ट्री में। जीएसटी को लेकर और भी उलझने हैं जिससे कारोबारी परेशान है। जो जुलाई में जीएसटी रिटर्न फाइल करना था उसको आगे बढ़ाकर अक्टूबर तक कर दिया गया, लेकिन रिफंड तो उनका ब्लॉक हो ही गया है। साथ ही हीरा कारोबारियों को रिटर्न आदि की प्रक्रिया के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखना पड़ेगा और फाइलिंग सीए से करानी होगी। पूरे गुजरात में काफी छोटे छोटे यूनिट हैं जो कि केवल मजदूरों को रोजगारी देकर थोड़ा बहुत मुनाफा रखते हैं। ऐसे में ये उनके लिए अतिरिक्त खर्चा होगा। जब फर्स्ट टाइम रिटर्न अपलोड कर रहे थे तो वेबसाइट एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे क्रैश हो रही थी, लास्ट डेडलाइंस थी, तो पूरा इंडिया उस वक्त ट्राई कर रहा है, तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। और मेजर प्रॉब्लम डायमंड इंडस्ट्री में देखें तो ये है कि हम जब ब्रांच ट्रांसफ़र करते हैं तब जीएसटी पे करते हैं, तो अभी जुलाई मंथ का ही फाइनल नहीं हुआ है जीएसटी, तो क्रेडिट्स काफ़ी लेट मिल रही है। जुलाई का अगस्त में, अगस्त सितंबर उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी वो हो नहीं रहा है उस हिसाब से। कुछ समय पहले तक भारत में हीरा कारोबार दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था और हम चीन को इस मामले में टक्कर दे चुके थे, लेकिन अब जीएसटी लागू होने से हीरा कारोबारियों के लिए कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जीएसटी को लेकर वैसे तो डायमंड इंडस्ट्री की कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन भारत में B2B के ऊपर लगने वाले 3% जीएसटी को अगर हटा दिया जाता है तो मेक इन इंडिया को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और अगर ऐसा करने में सरकार नाकाम रहती है तो रोजगार के ऊपर भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, सूरत। और देखिए, सिर्फ सूरत ही नहीं, जालंधर में भी कारोबारी परेशान है। जीएसटी को लेकर ज्यादातर व्यापारियों का ये कहना था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर अभी तक वो पशोपेश में है, क्योंकि अकाउंट्स का काम करने वाले और इस विषय के माहिर भी जीएसटी को लेकर ठीक ढंग से कुछ नहीं बता पा रहे हैं। सर, अब आप बताइए कि जीएसटी लागू कर दिया गया है, आप अकाउंट्स का काम करते हैं, तो क्या समस्याएं आ रही है आपको फाइल करने में रिटर्न की? सर, हमको रिटर्न करने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि हमें एक तो नेट की बहुत प्रॉब्लम आती है, नेटवर्किंग इनकी ठीक नहीं है। दूसरा कि एक ये है कि यदि हमने पिछले जुलाई में 3B दिया है उसका हम फॉरवर्ड कैसे उठाएं, जो बैलेंस है हमारा वो कैसे उठाया जाए। 3B अगस्त का उन्होंने इन टाइम लिया है, जबकि बाकी रिटर्न उन्होंने जुलाई की अक्टूबर में लेंगे हैं, इसका इन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। अगस्त की जो है रिटर्न कब जाएंगी। जीएसटी फाइल करने में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बाकी जो एक छोटा ट्रेडर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वो तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट की तो मेरे से विदाउट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप हो गई है 28% की या 18% की जो टैक्स स्लैब्स हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पार्टनर तो बन गई है, उसके अगेंस्ट फैसिलिटी क्या दे रही है? ज़ीरो है। जीएसटी जो बना है वो वैल्यू एडिड को लेके बनाया, जबकि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे मनमोहन सिंह जी उन्होंने सिंगल टैक्स इसका बनाया था, तो भाई हम इसको सिंगल टैक्स रखेंगे। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट ने जो इस पे बनाया है वो वैल्यू एडिड पे बनाया है। हम वो प्रॉफिट पे भी टैक्स डिमांड कर रही है। अब आपको पटना लिए चलते हैं। यहां के कारोबारी भी एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार ने जीएसटी लागू कर उनकी बिजनेस की परेशानियों को कम करने की बजाय और भी बढ़ा दिया है। सुनिए पटना से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहला चीज है कि कोई भी चीज लागू करने के लिए हम लोग मानते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जीएसटी गलत है। आम लोगों को लग रहा है आज के डेट में, इंक्लूडिंग में हमको भी लग रहा है कि ये जीएसटी गलत है। कहिएगा क्यों? इसलिए कि जीएसटी के नाम पे हर चीज में पैसा ज्यादा वसूला जा रहा है। सही अभी तक किसी के सामने क्लियर नहीं है। जीएसटी से जनरल जनता को ज्यादा परेशानी हो रही है। छोटे दुकानदार ये सब सामान नहीं रख रहे हैं, जो पैकेज वाले सामान है सब, इसके कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स है, बट छोटे कारोबारियों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिंपल टैक्स है। वो लोग अभी भी सहमे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कैसे टैकल करना है।
तो देश भर से रियलिटी चेक हम आपको दिखा रहे हैं। पटना का हाल भी आपने देखा और साफ किया। यहाँ लोगों ने, व्यापारियों ने, कि जिसे गुड एंड सिंपल टैक्स प्रधानमंत्री बता रहे थे वो उतना सिंपल टैक्स नहीं है। अभी भी जीएसटी को लेकर काफी कंफ्यूजन है। चलिए रायपुर चलते हैं। देश के हर कोने से यही आवाज आ रही है कि जीएसटी को लेकर बिजनेसमैन में असमंजस की स्थिति है। रायपुर से आप ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और जानिए कि कैसे ट्रेडर्स की मुश्किल बना हुआ है जीएसटी। मैं जुल्फिकार अली रायपुर के व्यापारियों के बीच में हूं और उनसे सीधे बात करूंगा कि उन्हें किस तरीके की दिक्कत आ रही है जीएसटी फाइलिंग में। आपसे जानना चाहेंगे आपका कौन सा व्यापार है और जीएसटी आने के बाद जीएसटी फाइलिंग में किस तरीके की समस्याएं हैं। मेरे को अभी की डेट में अगर अपन बोले तो मेरे को रिटर्न में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है क्योंकि मेरा पूरा मैनेज्ड था। अभी यहाँ पे जो नया है कि हम ले तो रहे पूरे बिल्स में, लेकिन जो नीचे वाले हैं जितने भी चाह रहे वो कोई भी नहीं चाह रहा कि हमको बिल चाहिए, क्योंकि हम जिससे भी मांग रहे हैं कि भैया आप जीएसटी नंबर दे दो, हर जन बोल रहे हैं हम अनरजिस्टर्ड डीलर है। हम कितने अनरजिस्टर्ड डीलर बन जाए। सेकंड चीज, अभी हमारे को ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम कितना कैश किसी भी पार्टी से ईयरली ले सके, क्योंकि हम 70% तो चेक में है लेकिन 30% भी हमारा फिगर्स बहुत बड़े में चला जाता है, जो कि आज फिगर्स में है हमारा, उसके बाद भी वो नहीं। और सेकंड, हमारे को रिवर्स चार्जेस क्या लग रहा है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो जीएसटी में रिटर्न फाइल करने में कारोबारियों को कई परेशानियां आ रही है। अब आपको भोपाल लिए चलते हैं, सुनिए वहां के कुछ कारोबारी जो है वो क्या कह रहे हैं, क्या अपनी परेशानी बता रहे हैं जीएसटी को लेकर। कंफ्यूजन यहां भी है। जीएसटी को लागू हुए देश भर में एक लंबा वक्त हो चुका है। व्यापारी भी अब जो है जीएसटी के अनुसार ही अपना कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी भी जो है जीएसटी को लेकर परेशानी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको बता दूं कि जीएसटी को दाखिल करने को लेकर सबसे ज्यादा व्यापारियों की पेचीदगियां हैं और उनके अपने तर्क हैं। उनसे जानते सर क्या दिक्कतें हैं जीएसटी को लेकर। सर सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि एक महीने में 3 रिटर्न फाइल करना और खास करके सितंबर माह में 5 रिटर्न फाइल करना। जीएसटी की जो वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हमें ये फॉर्म्स अपलोड करना है, ये टेक्नोलॉजी हर आम व्यापारी, मध्यम वर्ग व्यापारी को नहीं आती है कि कंप्यूटर पे किस तरह से अपलोड किया जाए फॉर्म। और अपलोड भी करने, खुद मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 घंटे में एक फॉर्म अपलोड हुआ था मेरा। तो ये सारी समस्याएं हैं। इस समस्याओं के तहत हम अपना ध्यान व्यापार पे नहीं लगा पा रहे हैं और हमारा पूरा समय क्लरिकल वर्क में जा रहा है या फिर सीए को पैसे देने में बर्बाद हो रहे हैं हम। और भी व्यापारी सर क्या किस तरीके की दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत समय कंज्यूमर की है कि हम अपना टाइम अपना व्यापार में दें या क्लरिकल काम करें, और उसके बाद भी पोर्टल के ऊपर कोई चीज अपलोड होने में इतना ज्यादा समय लेती है कि वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ठीक है, जीएसटी ठीक है, आदमी कस्टमर पे करने रहा है, सरकार को मिल रहा है, बट लेकिन कुछ फील्ड के अंदर कुछ ऐसी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है जीएसटी कि उसको मिनिमाइज करना चाहिए। कम से कम एक आम व्यक्ति या मध्यम वर्गीय परिवार उस चीज को एफोर्ड कर सके। तो जीएसटी में रिटर्न भरने के लिए व्यापारियों को 3 फॉर्म भरने होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इस कदर है कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये फॉर्म भरे कैसे। सीए के पास जाते हैं, सीए को पैसा देते हैं। व्यापारियों का साफ कहना है कि हम अपने बिजनेस पर ध्यान दें या फिर इन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स को भरें। और यही बड़ी चुनौती अब सरकार की होनी चाहिए कि कैसे वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा ईजी कर दे, आसान कर दे, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात सरकार हमेशा करती आई है। और जिस गुड एंड सिंपल टैक्स जिसे प्रधानमंत्री बना रहे थे उसे गुड एंड सिंपल टैक्स ही बनाए। रियलिटी चेक देश के बड़े शहरों से हमने आपको दिखाया और इसी पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।